संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान भ्रमान महान जिन विचरे हमारे अभी सुबह आप पूजन कर रहे थे और उसमें एक पंक्ति आई थी, आपका ध्यान गया होगा। करुणानिधि तुमको समझना भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम। भगवान से क्या कह रहे हैं कि भगवान मैंने आज तक क्या क्या गलतियां की हैं, अपनी गलतियां भगवान के सामने उन्हें गिना रहे। सबसे पहली गलती ये बताई कि तुमने करुणा निधि समझा, है ना? करुणा निधि तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भगवान ही मेरा कल्याण कर देंगे, मतलब भगवान के भरोसे हूँ, पहली गलती कौन सी है कि तुमने करुणा निधि समझा। दूसरी गलती कौन सी है कि तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा, अपना उद्धार मैंने स्वयं नहीं किया, है ना? ये आपकी इस 85वीं गाथा में है, वो बात बिल्कुल मोहे का चिन्ह है करुणानिधि। और मैंने मिथ्यात्व भूमिका में भगवान के बारे में सबसे बड़ी गलती क्या है, ये सन 57 समझते हैं, 57 1957 में वो लिखी थी ये पूजन। अब कितने दिन हैं आगे में? 58 बरस हो गए। ये पंक्ति उस वक्त लिखी थी, गुरुदेव से मिलना नहीं हुआ, गुरुदेव के साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। और उधर मैंने एक पूजन लिखी थी, तो चांदखेड़ी में गुरुदेव गए थे, तो चांदखेड़ी में मैंने उन्हें ये भेंट की थी। तो उसमें ये लिखा था, भेंट करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे अनंत पामर प्राणियों का वो क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर हमारा अनंत उपकार किया, उन कांची स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित, ये लिखा था। और गुरुदेव को भेंट की, तो उन्होंने देख के सबसे पहले यही पढ़ा, तो तुम क्रमबद्ध पर्याय समझते हो? ज्यादा समझते हैं, और हमको निमंत्रण दिया, सरल लगता है, उसमें तुम सोनगढ़ आना, और फिर हम बाद में सोनगढ़, तो उससे पहले हम सोनगढ़ भी नहीं गए थे। माने ये बात इतनी कॉमन है रोचन साल की, गुरुदेव श्री भी तो फरमाते ही हैं, और उनने कई एक गाथा अपन ने कई जगह पढ़ी होगी, और जो इन किताबों में तो सब लिखी ही है, एक हमें अपनी सब किताबों में अपन ने लिखा है। और रोज जब भी आप ये पूजन करते होंगे तो ये पंक्ति बिल्कुल ध्यान में आती है, क्या कि करुणा निधि तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये गलती है हमारी, ये हजारों दफे हमने दोहराई भाषा में और गलती भी किए जा रहे, क्यों? तो भगवान से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वे तो दया के सागर है, वो दया के सागर भगवान को दादी है, क्योंकि ये करुणा निधि बना मिथ्यात्व का निशान है। मिथ्यात्व की का जो निशान है वो हम भगवान में बचा पर ध्यान दें, अपनी तो बात नहीं जान, कितना मोटा अज्ञान है। और 25-25 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी रहने के बाद
एक बहुत मार्मिक है। कहानियां आप पढ़ते जाएंगे तो दूसरी गलती क्या है, तीसरी गलती क्या है, चौथी गलती क्या है, वो सारी गलतियां, माने एक गलती जो हुई तो भगवान का जो वीतरागी स्वरूप है हमने वो नहीं जाना, इसलिए ये गलती हुई। यानी भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं ना, अपन ने भागवत पाठमालाओं में ये पढ़ा है। तो ये करुणानिधि समझने की गलती क्यों हुई, इसलिए हुई क्योंकि हमने ना उसको ध्यान ही नहीं दिया, और फिर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि वे दया के सागर हैं, हैं तो नहीं, ये तो मिथ्यात्व का चिन्ह है। अब फिर वे हमें भरपूर सुखी कर देंगे, वे कर देंगे। हमारा काम तो तुम्हारी स्तुति करना है और तुम्हारा काम हमारा कल्याण करना है। एक आगे की एक पंक्ति में है, तुम हो निरीह जग से कृत, इतना ना मैंने प्यार देता। तुम जगत से बिल्कुल निरीह का मतलब है कि तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है ना, मतलब हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। जगत से बिल्कुल अलग हो, वो कृतकृत हो, इस सिद्ध भगवान का विशेषण है। गोमशाह में लिखा है, अट्ठ गुणा किच्चा लोग गण वासनो सिद्धा, अट्ठवीय कम्र लीला सीधी भूला निरंजना नित्या, अट्ठ गुणा किच्चा माने कृत्य। कृत्य क्या होता है? कृत्य माने करने योग्य कार्य। हमारे लिए जो करने योग्य कार्य हैं उन्हें बोलते हैं कृत्य, में या मिला हो, समझे? और कृत्य पहला कृत्य में तामे या नहीं मिला है, पहले कृत्य में नहीं मिला, दूसरे में मिला है। कृत्य माने करने योग्य कार्य, वे सब तुमने कृत्य माने कर लिए। जो तुम्हें करने योग्य कार्य थे वे सब तुमने कर, कोई काम बाकी नहीं है। अनंत भगवान के लिए अब जगत में कोई काम बाकी नहीं है। जो उन्हें करना था वो सब कर लिया। तुम हो नरीय जग से कृत, है ना? ये बात मेरी पहचान में नहीं है कि तुमने, हम तो कहते हैं बनी भगवान अभी एक काम बाकी है आपको, क्या है? मेरा कल्याण करना। तो कृत हमने उनके कृत्य विशेषण को नहीं पहचाना। इतना ना मैंने, तुम हो निरीह जग से कृत, इतना ना मैंने पहचाना। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है जो निश्चित है, केवल ज्ञान की बात, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा, उस पर तो मैंने विश्वास नहीं किया। ये सर्वज्ञता के बारे में गलती की, सर्वज्ञता को भी नहीं जाना, ये दोनों गलती की। ये जो लिखा गया थी युगल जी की पूजन बन चुकी थी और वो बहुत जोर शोर से हमारे एरिया में चलती थी, जमुना गाँव में पढ़ी जाती थी। हम भी रोजाना पूजन करते थे, हमारे मंडल के लोग, तो वो भी रोजाना पढ़ते थे। तो मेरे चित्त में एक बात खटकती थी कि देवशास्त्र गुरु की जयमाला में, पूजन की जयमाला में, तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप स्पष्ट करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। लेकिन ये जयमाला में तो उनकी बातें नहीं करते, और फिर तो दो लाइन में निपटा दिया। जब इतनी लंबी जयमाला लिखी तो 12 भावना, तो 12 भावना चिंतन का कार्य थोड़ी है। पूजा की जयमाल में आज से शुरू से लेके आज तक और अभी तक बाद में भी किसी ने 12 भावना नहीं लिखी। हाँ, तो मना भविष्य में भी किसी ने उसे अपनाया नहीं। महादेव में भी नहीं पूजना बहुत लिखी गई, लेकिन किसी ने अपनाया नहीं।
तो कहता वो तो अच्छी बात हुई ना, अब भावनाएं तो अच्छी ही हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से लिखते तो भी वो उतनी ही लोकप्रियता प्राप्त करते, क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो देवसार गुरु का स्वरूप आना उसमें रह गया क्या। और देवसार गुरु के स्वरूप में वितरागता और सर्वज्ञता की बात आनी चाहिए, और शास्त्र का स्वरूप क्या, सच्चा जनवाणी क्या है ये आना चाहिए, और गुरुओं का स्वरूप क्या है ये बात आनी चाहिए मेरे दिमाग में एक ही। तो मैंने पहले जयमाला लिखी, जयमाला नहीं, मैंने देवसार गुरु स्तुति नाम से ये लिखी। क्या है जो उनकी आपको बोल के सुना रहा हूँ, करुणानिधि तुमको समझना भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी तो कर दोगे तुमने सोचे सन्मुख पड़ा रहा, है ना। ये सब पंक्तियां लिखी। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अनुमान किया, पर का करता अब तक करता बनकर पर का करता अब तक सत्य का न प्रभु सम्मान किया गया। सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद द्रव्य से युक्त है और अपने कार्य का कर्ता स्वयं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सत्य है, ये वस्तु स्वरूप है, इसका मैंने सम्मान नहीं किया। और हमने तुम्हें कर्ता बनाया कि तुमने करो, ये कर दो, बताया करने के लिए, तो ये सत्य का अपमान है। सत्य का न प्रभु सम्मान, ये परम सत्य बात थी, ये असली सत्य था, तो उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया। आपने तो बताया, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बनकर परका करता अब तक सत्य का न प्रभु सम्मान किया। भगवान तुम्हारी वाणी में जो तत्व दिखाया है, में समय सार समझाया है, उस पर तो ध्यान दिया ना प्रभु। तुमने समय सार शुद्ध आत्मा समझाया था तुम्हारी वाणी में, तुमने शास्त्र पढ़े, लेकिन मैंने शुद्ध आत्मा की बातें नहीं देखी, उस पर तो ध्यान दिया ना प्रभु। किताब में समय जमाया है, तो जात में रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। गुरु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। राग धर्म में, धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, सुख कर्म समाधि सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। ये आगे इसमें लोग लगाया बन पड़ रहे हैं, ये आगे ना कहता है। पर आज समझ में आया है कि वीतराग का धर्म और राग भाव में धर्म मानना समझ में मिथ्या तो कहा। आज मेरी समझ में ये बात आई है। कितनी बार बोली भगवान के सामने, आज तो आ गई ना, कोई बात नहीं। कल तक नहीं आई थी तो नहीं आई थी, लेकिन आज आ गई, तो जब आए तभी है, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, है ना। लेकिन फिर वही बात मैंने एक बात आई क्या समझ में कि राग में धर्म नहीं है, राग वीतरागता में धर्म है, और राग भाव में धर्म मानना जिन्हें भगवान के मत में मिथ्यात्व कहा है। और वो राग भाव कौन, जैसे सर्वार सिद्धि मिला है, और गुरुदेव होते तो कहते जाके तीर्थंकर गोत्र बना है, वो सारा इन्हें खुद इन गाथाओं में किया कि नहीं किया। यदि प्रवचन साग समय साग की गाथाएं पढ़ी थी तभी, उसके बाद 2-4 महीने पहले ही मुझे कर्मठ बजाय की बात ख्याल में आई थी, और फिर मैंने गुरुदेव के ज्ञान स्वभाव और देश स्वभाव नाम से जो किताब निकली है, उसमें जब वो किताब के रूप में नहीं निकली थी, आत्म धर्म के 2 अंक विशेषांक निकले थे। एक में थे 5 प्रवचन और एक में थे 8 प्रवचन।
पर वे 8 प्रवचन पढ़े थे। पहले ख्याल में आई तो पढ़े तो उससे बहुत स्पष्टीकरण हुआ। तो उस वक्त 10 प्रवचन साथ समाचार पढ़े तो ये बातें सब ताजी दिमाग में थी, कोई पूरा भी बुद्धि में कैसे आई। मतलब सन 57 में मैं इसे समझता था और तब से आज तक समझाता रहा हूँ, समझाता आया हूँ, लेकिन लोग को ध्यान ही नहीं देता क्या करें। तो वस्तु का स्वरूप क्या है ये मैंने उसमें ये लिखी। तो बाद में स्तुति को कौन पढ़ता है, पूजा तो सभी करते हैं। तो 8 छंद उसके अष्टक बना दिए सर 2-4 महीने बाद, और उसके आगे जोड़ दिए और पीछे वो जोड़ दिए, देव सारे और समय सार प्रवचन सार नियम सार इन सब की प्रति इतनी महिमा आ गई थी कि मंगला उसका जो लिखा ना स्थापना का छंद उसमें ये लिखा शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवान शुद्धा करुषा जगदसा देवसा गुरु की परिभाषा है। और समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिनवान कर्म किया। इनकी महिमा पूजन में इस तीनों को उसमें डाल दिया कि ये हमारी सब महिमा मंत्र की चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि उन चीजों पर कोई ध्यान से सुनो पढ़ो, नहीं आया समझ में तो सब विद्वान बैठे ना आपके यहाँ। तो अभय जी हैं, हेमचंद जी हैं, क्या नाम अभिनंदन जी हैं, है ना, तो उनसे पूछ सकते हो। ये सब एकदम विद्वान है, उन्हीं से नहीं है। इनका अर्थ पूछने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़े, समझ रहे ना। इसलिए आप कहीं मतलब जानने की कोशिश हमें करना चाहिए, है ना। देखो एक बात तो मुझे ये कहनी थी, दूसरी अभी अपन पढ़ते गाथाओं का पाठ कर रहे थे ना, तो पिछली गाथाएं मैं पढ़ी थी कि कल प्रश्न आया था मेरे से, चलते चलते रास्ते में किसी ने पूछा था कि भाई सर्वा सिद्धि के लिए तो वो तो 24 घंटे तक चर्चा करते रहते, इतने वैरागी हैं कि वो भगवान के समुद्र में भी नहीं आते, जन्म कल्याण में नहीं आते, दीक्षा कल्याण में गौतम विजय तो आ जाते हैं ना, लेकिन वे उसमें भी नहीं आते। क्यों? पंच कल्याण में नहीं आते। इतने हम उनकी महिमा नरेंद्र भगवान के ज्यादा हमें आने लगी है ना। में भी नहीं आते। हाँ, पंचकल्याण में नहीं आते। हमें महिमा की बात, महिमा के रूप में हम आज सबको समझाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए गुण कह रहे हैं कि तन वेदना से वे दुखी, कि तन की वेदना से दुखी हैं। अभी ये नहीं कल प्रश्न दिया से कहा कि दादा उनके तन वेदना क्या है, परे पृथ्वी चाह रहा है, मन में भाव भी नहीं आता, खाने का भाव भी 33,000 वर्ष बाद आता है तो गले से हमें झड़ जाता है। तो 5 इंद्रियों के विषयों को तनवेदना आप कैसे बताएंगे उनकी? तो तनवेदना से दुखी नहीं है, तनवेदना से दुखी नहीं है तो संयम क्यों नहीं लेते? यदि वे संयम नहीं लेते हैं और वे असंयमी हैं तो गारंटी से तनवेदना से दुखी हैं और हैं। ये इस बात का सबूत है। आप हम क्या निर्णय कर सकते हैं? सामने से देख के दूसरे को निर्णय कर सकते हैं? ये लोग तुम आत्मा का चिंतन कर रहे हो तो तुमसे कलाम हो बबुला जैसे ध्यान करना सब जानते हैं, ऐसे ऐसे उम्मीद आते ऐसे बैठ जाते हैं जैसे अपनी आदमियों केवल ज्ञान होने वाला है, परंतर विषय के साथ करते रहते हैं, राजदेश चलते रहते हैं। क्या क्या प्रमाण तो कुछ मिलता नहीं। कि प्रमाण ये सबसे बड़ा प्रमाण है ना कि उनके संयम नहीं है और 33 सागर तक नहीं होगा की गारंटी है। हमारे भाई यदि कोई गारंटी नहीं है, हमें
कहीं हम संजीवनी हो सकते हैं। आगम में कोई बैठा नहीं है, हम होंगे कि नहीं होंगे हमारी क्रमबद्ध में क्या है वो हम नहीं कह रहे, लेकिन इन मनुष्य गति में हम जिस पर्याय में जिस द्रव्य प्रकार भाव में है उस द्रव्य प्रकार भाव में 7वें गुणस्थान तक होने का आज्ञा आगम में है। क्यों? अब नहीं हो सकते, उनकी इस बात की गारंटी है कि नहीं हो सकते। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको नीचे लाता हूं, 9वें गृहदत्त तक। 9वें गृहदत्त में हमने क्या समझ रखा है कि सब द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि होनी ही जाती है। 9वें गृहदत्त में भी भावलिंगी यदि 1000 हैं तो द्रव्यलिंगी गया है वो 1 होगा, उसमें 1000 ये थोड़ी जो द्रव्यलिंगी सब हो जाकर द्रव्यलिंगी सब हो जाकर भरे हुए हैं, वो तो ये है कि द्रव्यलिंगी उसके आगे नहीं जाता। बस इतनी सी बात बताने के लिए बात बताइए और वहां तक जाते हैं। लेकिन नग्न दिगंबर दशा चाहिए, वस्त्र से है तो हो तो 16वें स्वर के आगे नहीं जाते। तुम मैं देखती हूँ पंचम गुणस्थान वाले हूँ, संयमी हो देश संयमी, तो भी 16वें गुणस्थान 16वें स्वर से ऊपर नहीं जाएंगे। और वो द्रव्यलिंगी हैं और मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक मिथ्या दर्शन उनका नहीं जाएगा, सम्मा दर्शन नहीं होगा, ऐसे अभव्य हैं तो भी वे वहां तक पहुंचते हैं। बस इतनी सी बात बताइए, लेकिन गई सब वहां भरे हुए हैं ऐसा नहीं है। बहुत रेयर कम होंगे। हम यानी हम लोग किस कथन का क्या अर्थ निकाल लेते हैं। अब मैं जब क्यों कहना चाहता हूँ ये बात, जब उनको 33 सागर में बदल जाता है सर्वास्वती को, इनको 31 सागर में आता है, उनको भी गले से अमृत झड़ जाता है और इनके भी गले से अमृत झड़ जाता है। माने जैसी दशा इनकी भी लगभग वैसी ही है और परे पृथ्वी तारा वे भी है और ये भी है, समझ रहे? माने उनके मन में कोई विकल्प विषय सेवन का नहीं आता, न इनके आता, दोनों एक से ही, इन्होंने फर्क ही नहीं बताया। और अभी इनका अनंत संसार बाकी है, निगोद में जाएंगे, ये कह रहा हूं मैं। तो क्या है वो असंयम, क्या है कर, कौन सा असंयम है? अब असंयम है विद्यानंद नहीं घूमेंगे ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैं यहाँ तक क्यों आया, कहाँ तक? तक, क्योंकि हम उनकी बात करें, उन्हीं जैसा आचरण बिल्कुल इनका है। अनंत संसार जिनका बाकी है उनका भी उन जैसा आचरण हो सकता है। अब फिर सर्वासी जी के देवों के साथ चलो, मैंने बताया ना 33 सागर के कारण चीजें नहीं होंगी। अब हमारा योगा उनको यानी ये तो सिद्ध है, इनने भी आपको ये लिखा था ना, उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख है, उनकी याद है उपदेश से है 71 उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में। छोड़ देते सर्वासिद्धि वालों को, देवी देव सब देव लिख दिया उनने, तो पूरी देवगति के देव आ गए ना, सब आ गए। जब उनको वो जो भगवान जिंदगी के विषयों का स्वभाव सुख नहीं है, जो सुख है वो स्वभाव से उत्पन्न हुआ, वो सुख नहीं है, ख्याल में है ना। अब देखिए भूमि 33 सागर तक रहकर फिर आदिनाथ के रूप में पैदा हुए। उससे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको ऐसी ही वैराग्य प्रवृत्ति थी उनकी जैसी सर्वासिद्धि में थी कि 24 घंटा तत्व चर्चा करते रहते, बिल्कुल शांत, जैसे क्रोध में नहीं, मान में कोई कसाय देखने में नहीं आती। कि उसके माँ बाप को भी ये शक हो गया कि ये आदमी तो शादी मादी करेगा ही नहीं और ये तो 5 दिनों के विषयों में उलझेगा ही नहीं,
है ना, ये तो बिल्कुल 8 वर्ष का होती दीक्षा लेके चला जाएगा, जल्दी चल जाएगी। उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी उनकी, क्योंकि वे सर्वा सिद्धि से आए थे। अभी ज्यादा दिन तो वहां से छूटे नहीं थे, तो वे आत्मा गई नहीं थी। कोई नरक से आता है तो बुखार बचाव करता है, उसकी वाणी भी नहीं छूटती है, तो धीरे धीरे उसकी भी छूटती है, धीरे धीरे उनकी भी छूटेगी। माने वैसी ही प्रवृत्ति थी जैसी सर्वार सिद्धि में उनकी होती है। तो आप घबराना नहीं, क्योंकि वहां भी सम्मान दृष्टि से यहाँ भी है, तो वही तो घूमता है। तो जिस घूमगा में ऐसी प्रवृत्ति वहां हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। और उनके माँ बाप को भी भ्रम हो गया कि ये शादी मादी करेगा ही नहीं, फिर भी शादी करी तो एक नहीं तो दो करी, 100 बच्चे पैदा किए, फिर 83 लाख की उम्र में जीना। कैसी कैसी प्रवृत्तियों का वर्णन बाद में आया, उनके माँ बाप नहीं जान पाए। आप क्या निर्णय करोगे किसी के बाहर को देख करके? आपके समझ में आया ना, इस बाहर का देख करके किसका संसार कितना बाकी है? इसे आप क्या निर्णय करोगे, मैं आपको बताऊं। कोई जीव यहाँ ऐसा बैठा हो कि यहाँ से सीधा विदेश क्षेत्र जाए और वहां से उसी भक्त से मोक्ष चला जाए, ऐसा हो सकता है? 127 दिन पंचम काल में यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां उसी भक्त से मोक्ष चले जाएंगे। 127, एक नहीं। 127 में कहा यहाँ बैठा हो तो नहीं हो सकता। तो सर्वा सिद्धि वालों को सबको मान कर दिया ना, वो अच्छा है। अब एक बात और समझ लो, भूतों के मुंह में पानी आ गया। भाई अपना भी नंबर उसमें लग सकता है, लेकिन एक बात समझ लो कि वे सब मिथ्या दृष्टि जाएंगे, सम्मत दृष्टि एक नहीं जाएगा। बिल्कुल हम सम्मत दृष्टि तो है ही। मुझे कोई एक क्षण इतना अच्छा लगा, सम्मत दृष्टि नहीं है तो हम वहां जा सकते हैं, नहीं हो तो नहीं जा। इस सत्य की बात बता रहा हूँ, बीती हुई 24 घंटे के भीतर भीतर की, कल के प्रवचन के बाद और आज के प्रवचन के बीच बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तुम वहां से जाने के लिए सम्मत दर्शन नहीं करोगे, हम मिथ्या तो नहीं रहोगे ना। सम्मत दर्शन हे हो गया और मिथ्या तो तुम्हारे लिए उपादेय हो गया। एक जानकर इतनी तरक्की और हुई कि आज तक कम से कम विकल्प में तो ये था कि मैं देह से छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करके एक दफा सम्मत दृष्टि बन जाऊं। अब तो सम्मत दृष्टि तो जाएंगे और उसमें भी बिल्कुल नक्की है। भगवान महावीर चौथा पंचम काल शुरू हुआ ना, तब से 3000 वर्ष में 64 लोग जाएंगे। अभी वो 3000 वर्ष चल रहा, लेकिन 64 लोग जाएंगे। तो उसके बाद के 3000 में 32 जाएंगे, उसके बाद के 3000 में 16 जाएंगे, उसके बाद के 3000 में 8 जाएंगे, उसके बाद के 3000 में 4 जाएंगे, उसके बाद के 3000 में 2 जाएंगे और उसके बाद के 3000 में 1 जाएगा। ये कितने भाग हुए? 7 है। तो 7 की 21,000 वर्ष में 127 जोड़ लगा उनका, 64, 32 ये सब जोड़ के जोड़ लगाओ तो 127 होते हैं। तो 127 जीव यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र
जाने वाले हैं और वहां से उसी भव से मोक्ष जाएंगे। इतने जल्दी मोक्ष जाना क्या नहीं कि हम क्यों इनके प्रति क्यों ललचाएं। मतलब चौथे गुणस्थान से ज्यादा तो ऊपर बढ़े नहीं, तो सुख तो ज्यादा बढ़ा नहीं। वो जो यहाँ से गए थे छाया संवर्धन तो यहीं प्राप्त हो गया था, और यहाँ भागलिंगी मुनिराज थे 6वें 7वें गुणस्थान में, वे ही जाते हैं सर्वाशुद्धि, दूसरे नहीं जाते हैं कोई। तो जाकर के सीधे वहां चौथे गुणस्थान में रह गए। अरे कोई विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में देते नकल करते पकड़ा जाए और उसे लोग पकड़ने वाले पकड़ लें और कॉपी पे नोट लगाकर और यूनिवर्सिटी को भेज दें, तो क्या होगा, क्या होता है? तो इसलिए हो जाता है कि भाई अब वो उसी परीक्षा में कॉपी को शामिल किया ही नहीं जाएगा, फेल तो हो ही गया, और भी कि अब ये 2 साल तक परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा, 2 साल का लगता है। तो कितना बड़ा दुख मनाता है, क्योंकि अब 2 साल तक वो पढ़े नहीं और फिर धंधे पानी से लग जाए कहीं नौकरी से, फिर पढ़ेगा। एक तरीके से उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए बंद हो गई। कोई होगा एक भाग्यशाली जब मैं 2 साल बाद फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। अब ये जो सर्वार्थ सिद्धि में गए वो 6वें 7वें गुणस्थान से चौथे में हो गए। कोई यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 6वीं क्लास की परीक्षा दे रहा था तो उसे 3 साल को रोक दिया होगा, लेकिन 4थी क्लास में कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ कि तुम 4थी क्लास में पढ़ेगा और फिर 33 साल तक तुम आगे 5वीं क्लास में नहीं जाएगा। इतनी लंबे काल तक उसी क्लास में रहना पड़ेगा कि कितनी बड़ी सजा है। उस सजा का तुम अंदाज लगाओ, जिसके सुन के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सर्वासिद्धि क्यों 33 साल तक 5वां गुणस्थान नहीं होगा भाई साहब। माने जितना मजा उनको यहाँ था मनुष्य गति में, उससे असंख्य भाग कम, असंख्य का भाग दो, इतना कम आनंद हो गया। समझ नहीं आती क्या लगा? हमने दृष्टि श्रावक वृत्तानंद देवजक, यानी इनसे इनकी असंख्या गुणी निद्रा होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है। तो इतनी थी और उतनी गुणनफल था ना, वो भाग लगा दो। मान एक चौथे गुणस्थान में रह गए तो कितना कम सुख रह गया, कितना ज्यादा था। है तो वो अतीन्द्रिय आनंद अभी, लेकिन इतना रह गया और ये प्रतिबंध लग गया कि इतने काल तक नहीं होगा। तो एक दुख कम है क्या? ये उन्हें पता नहीं है, उन्हें ख्याल में नहीं आता होगा। आप कहते सर्वासिद्धि के दुख क्या है? कोई लड़के से पूछो कि जिसको ऐसा केस कर दिया हो, पढ़ाई बंद कर दिया हो, क्यों? पूछे तो कब? हम तो घबराते हैं कि कुएं में गिर के ना मर जाए, आत्महत्या न कर ले, समझाते हैं बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पढ़ाई में आजकल क्या रखा, बड़ी पढ़ाई वाले चक्कर काटते फिरते हैं, बड़े बिना पढ़े लिखे लोग सीढ़ियाँ बन जाते हैं। गुरुदेव की भाषा में बुद्धि को मारना बस बड़े बड़े पढ़े लिखों को अपने नौकरी का रखता है, कहते हम तो ऐसा समझाते हैं उसे, लेकिन आप उसके दुख का स्वरूप समझो। इतने काल तक, यानी उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा, क्या पूछा था बोलो, देवों उपदेश से ऐसे देवों के नहीं है स्वभाव। 24 घंटा दिमाग में घूमना चाहिए, 24 घंटा दिमाग में घूमना चाहिए कि देवों के स्वाभाविक सुख नहीं है। तो संबंध स्थिति तो देव होते हैं ना, उनको भी सबको शामिल करके उन्होंने ये नहीं कहा मिथ्या दृष्टि देवों को,
5 दुनियों के दूसरों वाले, चौथे पुरुषों वाले चक्रवर्ती के 6,000 पत्नियां हैं। पत्नियों वाला सुख है, पत्नियों के त्याग वाला सुख तो नहीं है। तो उनके तो एक भी पत्नी नहीं है, क्योंकि तो उनके एक भी पत्नी का त्याग नहीं है। क्या तुम्हें क्या कह रहा? एक भी पत्नी नहीं है और एक भी पत्नी का त्याग नहीं है। त्याग होता है तो तुम अनवित का महावित होते हैं ना, नियम है शास्त्र में कि सीमित रखे तो अनवित, और पूरी नहीं रखेगा त्याग करे तो महावित। ना अनवित है ना महावित है, तो भले ही एक भी पत्नी ना हो पर एक का भी त्याग नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा दिमाग चलता रहता है दिन भर, मैं दूसरी बातें नहीं सोचता हूँ। सचमुच इसमें ही जो पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ उसमें ही मैं कराता हूँ। एक तो मैं निशान लगा के लाया हूँ। अभय जी ने मेरे से कहा था कि दादा आप इसमें ये ग्रंथियां हैं, जैसा लिखा है चित्त विवर्तन की ग्रंथियां हैं। तो चित्त विवर्तन की ग्रंथियां के बारे में मैं गुरुदेव का कोटेशन निकाल के लाया हूँ। मैं नहीं समझा सकता था, मैं घर पे पढ़ लिया ना अच्छी तरीके से, तो फिर तो समझा ही सकता हूँ ना, लेकिन मैं लाया हूँ। देखो पेज नंबर 365, इसमें सबसे नीचे का पैरा, पर्याय को चित्त विवर्तन की ग्रंथि क्यों कहा? पर्याय स्वयं तो एक समय मात्र के लिए है, परंतु एक समय की पर्याय से त्रैकालिक द्रव्य को जानने की शक्ति है। उसमें एक समय की पर्याय में त्रैकालिक भगवान आत्मा को जानने ऐसी शक्ति है। एक ही समय की पर्याय में त्रैकालिक द्रव्य का निर्णय समाविष्ट हो जाता है। पर्याय की ऐसी शक्ति बताने के लिए उसे चित्त विवर्तन की ग्रंथि कहा है। पढ़ा और मेरी चर्चा चली थी ना, उस चर्चा में एक प्रश्न का उत्तर मैंने दे तो दिया था, लेकिन मुझको ही अंदर से संतोष नहीं हुआ था, तो उसकी भी मैंने निकाल के रखी है। वो बहुत मुश्किल था, जो वो दूसरे भाग में थी और दूसरा भाग नहीं रहा था। मैं 3 दिन से खोल रहा था, तो कहीं से खोल के मेरी पत्नी लाई और मैंने निशान लगा के रखा है कि शाम की चर्चा के टाइम पर मैं उसे पढ़ के सुनाऊंगा। तेरी का प्रश्न था यहाँ पे लोगों में से, लेकिन अब शाम का तो आपने छुट्टी कर दी। मतलब वो शाम को तो ये बोला कि अभी दीपावली के संदर्भ में बोलूंगा। दीपावली के संदर्भ में भी बहुत मार्मिक बातें हैं जो बताने की हैं, और जिनने 3 सप्ताह कदा सुन लिया है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी ये तो 3 नगर सुन ली, अभी क्या है। हालांकि 3 नगर सुन ली तो 5 मिनट आप बोल के बता दो। माने उसको नहीं सुने जैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना है ना, फिर भी उन्हें सुन तो लिए ना, उदाहरण याद रह जाते ना थोड़े बहुत हैं, तो समझते कि हमको सब पता है, तो बात का ध्यान है। तो वो शाम को मुझे बताना है। तो एक आदमी ने मेरे से कहा था कि दादा मैं तो 3 बजे 4 बजे जा रही हूँ, तो मैंने कहा बच जा, तुझे सुनना हो तो और तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों? तो मैंने कहा सबको कहूँ कि जिन जिन को सुनना हो वो ये शाम को रहें। शाम को बहुत मार्मिक बात आएगी, और ये प्रश्न साहब तो चलेगा। अब चर्चा में नहीं आएगी, लेकिन अपन ने चर्चा में 2 दिन देख लिया, उसमें भी मजा आता है। कहीं भविष्य में आएंगे तो चर्चा लगेगी, देखेंगे ऐसा नहीं होगा, क्यों? अब अपनी कहाँ अपन जो चल रहे थे वहीं के वहीं आ जाएंगे वो। पेज
नंबर 141 है, अन्वय से द्रव्य, अन्वय का विशेषण वो पढ़ गया था अपन ने, विशेषण से गुण और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय है। अब 1.5 लाइन छोड़ दो, अब इसके नीचे पढ़ो। जैसे यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय द्रव्य है, और द्रव्य के अन्वय के अक्षर रहने वाला चैतन्य विशेषण गुण है। देखो वो चेतन और जो चैतन्य, वो उसमें चेतन ना है, उसमें नाम या मिल गया है। चेतन माने होता है द्रव्य और चैतन्य माने होता है गुण। तो चेतन का चैतन्य वो गुण है ना, समझे ना। और एक समय मात्र की मर्यादा वाली काल परिणाम होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय के व्यतिरेक हैं, वे पर्याय हैं। अब ये है पर्याय की परिभाषा, और एक दोनों में एक सी है, अनंत में और हम में। उन्हें पर ये लिखा था, दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये उसकी बात है। और जो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, वे जो पर्याय है वो चैतन्य के परिवर्तन की ग्रंथें हैं। जैसे कि एक रस्सा है ना, मतलब ऐसा पूरा, और उसमें बीच बीच में गांठें लगी, तो वहां से हर जगह एक पता, अब एक गांठ ये नहीं है, एक गांठ ये नहीं है, 108 गांठें लगाई अपन ने, वो माला बनाते हैं, तो 108 गांठों का माला का जवाब देता है। तो 108 का भूमि कि जब एक गांठ ये ना हो, एक गांठ ये ना हो, एक ये ना हो, समझिए ना। वे दोनों में गांठें अलग अलग हों, तो ये पर्याय ऐसी अलग अलग हैं, लेकिन वो चिद विवर्तन की गांठें हैं। गांठें हैं माने बोलने वाला बोल आपकी मारा। तो एक जगह लंबा सूत था, और लंबा सूत में ही गांठें लगाई, तो उसके दो गांठों के बीच में वो सूत है ना, उससे वो जुड़ी है। तो अनादिकाल से लेके अनंत काल तक एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं है, क्योंकि ये इसका उसमें व्यतिरेक है, माने अभाव है। समझिए ना, तो ऐसी अनंत पर्याय है बसंत भाई। अब ये क्या कहना चाहते हैं, गांठे हैं, ये कहना चाहते हैं कि दो गांठे हैं, दो पर्याय हैं, तो वे बिल्कुल अलग अलग हैं क्या? ये वे परस्पर में जुड़ी हुई हैं, समझे ना। उन दो पर्यायों के बीच में लंच मात्र भी अंतर नहीं, एक समय का भी अंतर नहीं। इसका मतलब वो पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। जब मैंने ये समझाया था, तब मैंने कहा था कि माला तो दो, लेकिन तुम्हारी दो माला संगमरमर की माला दो, कि जिसमें गुड़िया भी संगमरमर के हों तो सूत्र भी संगमरमर का हो, अब वे आपस में जुड़े हुए हो, माने वो अलग अलग नहीं है। अब बोलो अनादिकाल से अनंत काल तक वो पर्यायें जो जुड़ी हुई हैं, उसे शास्त्रीय भाषा में लिखा अनुस्मृति से रचित प्रवाह है। वो द्रव्य है, वो सुना, वो द्रव्य क्या, वो पहली पर्याय है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, आदि से लेके अंत तक सारी पर्यायें हैं। एक समय में भी बीच में नहीं है, नहीं आया, इसलिए वो द्रव्य है, वो पर्याय नहीं है। तो है कहा मैंने, ये द्रव्य है। अगर ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, एक आप समझिए ना, ये पर्याय है। तो दृष्टि के विषय में वो अनुस्मृति से रचित प्रवाह तो है, और ये अलग अलग पर्याय ये नहीं है। ये नहीं है का मतलब ये चली थोड़ी नहीं, माने ये जुड़ी है, जो कहते अन्य में नहीं है, अनन्य है, तो ऐसी बात है। उन जो एक महावीर का वीर, मारीच का वीर जो था महावीर हुआ, कितना काल का अंतर है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है ना। बीच में
एक समय को भी टूटा है कि जब महावीर नहीं रहा वो मारिच नहीं आ, तो उससे लेके महावीर तक कंटिन्यूटी है क्या नहीं है? वो कंटिन्यूटी है, वो दृढ़ है, वो कंटिन्यूटी दृढ़ का लक्षण है, अन्वय दृढ़ का लक्षण है। और फिर जितनी पर्याय उसने धारण की, वो पहली पर्याय, दूसरी विधि, दूसरी पर्याय, तीसरी विधि, तीसरी पर्याय, चौथी विधि, जितनी अनंतानंत पर्याय हो गई उनमें व्यतिरेक भी है और अन्वय भी है। अन्वय दृढ़ का लक्षण है और व्यतिरेक पर्याय का लक्षण। सभी व्यतिरेक अन्वय के, हाँ? सभी व्यतिरेक अन्वय के, हाँ, अन्वय के व्यतिरेक, अन्वय के व्यतिरेक है, ये बता रहा हूँ। हो गया तुम्हारे 12 मिनट। हम अपने ही तक आए थे सिखा रहे, फिर बोलते कि तुम्हें कहा ज्यादा ये बता के जाना, ये बता के जाना, तुम्हें कहा भाई जी का प्रश्न का तुम्हें अधूरा नहीं देगा। हिंदी में वो पर्चा लाया था निशान लगाया ना, पेज नंबर का सुनूंगा, वहाँ पर बता नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ भी लेके लाया। क्या इसलिए मेरा मतलब समझ गया, हमको अध्ययन करके जब तक आपके दिमाग में कीड़ा लगना चाहिए, कीड़ा लगना चाहिए मैंने कोई प्रश्न खड़ा हो जाए तो जब तक उसका आपको समुचित समाधान नहीं मिले तब तक आपको चयन नहीं करना चाहिए, वो आपके दिमाग में से ओझल नहीं होना चाहिए। अध्ययन से कहते तब आपको जाकर के ये बात का पक्का पता आएगा, क्या नहीं आएगा। अभी हो गया।